Hello, good morning to all of you. Welcome to business study class beta. Today topic is now planning part 2. Today topic is now importance of planning. हाँ जी बेटा, कल हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग की कौन कौन सी फीचर्स होती है जिसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हमने की जाती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज नाउ प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली बेटा डायरेक्शन का मीनिंग होता है कि हमें कोई भी दिशा निर्देश देना। मीन्स जैसे हम कहते हैं ना भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें सही एक रास्ता बताते हैं कि आप राइट साइड जाओ, आप लेफ्ट साइड जाओ, आपने इस रास्ते पे नहीं जाना, आपने उस रास्ते पे जाना है, ठीक है। दैट इज़ नो डायरेक्शंस, ठीक है। नाउ अब हम उस डायरेक्शन को यूज़ करिए एज अ प्लानिंग कंसिडर, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट प्लीज डिस्कस प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस by starting in advance how work is to be done. Planning provide direction for action. Planning ensure that the goals or objective are clearly started so that they act as guide for deciding what action should be taken and in which directions. If goals will be defined, employees are aware of what the direction organization has to do and what they must do to achieve these goals. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. If there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goals. हाँ जी बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हमें देती है कि डायरेक्शंस देता है, ठीक है। जैसे किसी भी मैनेजर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी उसका टारगेट है, कोई उसने गोल लिया हुआ है कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करना है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसी प्लानिंग बनाएगा जो वहाँ उसको एक डायरेक्शंस देगा कि आपने कैसे कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और अपनी जो सेल्स का है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। देखो बेटा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी मैनेजर के द्वारा कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ठीक है, तो उसको हेल्प करता है डायरेक्शन, ठीक है, कैसे काम करना है, किससे करवाना है, ठीक है, किसको हमने कोई न्यू चीज़ बतानी है, ठीक है। दैट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, ठीक है। अगर बेटा देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी प्लानिंग वगैरह नहीं कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा? देखो सिंपल चीज़ है, हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेरा काम होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छी तरह से होगा। मींस मुझे उसका गुड या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बट अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छी प्लानिंग की ही नहीं, बट मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे मैंने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट बना लिए, तो ऑटोमेटिकली काम तो किया जाएगा बट काम उसी तरह से नहीं किया जाएगा जिस तरह से एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए था, ठीक है। सो अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके एम्प्लॉयज़ है कोई भी लगा के चलो डिपार्टमेंट वर्कर्स है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मीन्स प्रॉपरली वे के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा एक और बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्लानिंग वही हमने क्लास में डिस्कस किया, जैसे ठीक है, क्लास में हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया है कि ऐसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने प्लानिंग की है कि वो 90% मार्क्स अपनी क्लास में लेना चाहता है। तो वो बेटा अगर उसने प्लानिंग की है तो प्लानिंग लाइक एज अ डायरेक्शन, प्लानिंग उसके लिए डायरेक्शन है कि उसने 90% मार्क्स अपने फाइनल एग्जाम में अचीव करने हैं। तो वो कैसे करेगा? लाइक मीन्स उसने प्लानिंग में ये डिसाइड किया है मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं टीचर से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, मैं घर पे आके 2 घंटे रीड करूंगा, डिस्कस करूंगा अपने आप में। दैट इज नॉट डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स 90% मार्क्स लेने के लिए जो प्लानिंग है वो एज ए डायरेक्शन का काम करती है, ठीक है। हाँ जी बेटा, सेकंड पॉइंट इज नो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी which enable a manager to look ahead and anticipate changes by deciding in advance the tasks to be performed. Planning show the way to deal with changes and uncertain events. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial response to them can be
डेवलप्ड। तो देखो कोई भी बिजनेस है बेटा, ये तो सभी को क्लियर है कि अगर हम बिजनेस लाएंगे तो उसमें मुझे रिस्क भी आएंगे। रिस्क भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ रिस्क हमारी वजह के साथ आ जाते हैं और कुछ रिस्क नेचुरल कंडीशन के साथ आ जाते हैं जो सडनली पकड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट की या एक ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम उसको स्कैन कर रहे हैं, प्रॉपरली वे के साथ उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो किसी भी चीज़ का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके रिलेटेड मुझे उसके गुड इम्पैक्ट भी दिखेंगे और उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखेंगे। अगर मुझे कोई पॉजिटिव मिल रहा है दैट इज नाउ गुड, ठीक है, तो मैं उसके रिलेटेड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर दूंगा। बट अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो देखो मुझे पता है कि उस नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई भी रिस्क आ सकता है, तो मींस प्लानिंग उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। मींस अब मुझे पता चल गया, ठीक है, कि मैंने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, बट मुझे पता है कि जो मेरी कंपटीशन के अकॉर्डिंग कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है विद द हेल्प ऑफ वेरियस न्यू इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, तो उस आइडिया की वजह के साथ मुझे रिस्क हो सकता है, तो मीन्स मैं ऐसी प्लानिंग कर सकता हूँ, प्लानिंग में चेंजेस कर सकता हूँ ताकि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी रिस्क वगैरह एमरजेंसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। सो दिस इज क्लियर, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, देन इसके बाद है बेटा नेक्स्ट स्लाइड्स इज नाउ, दिस इज नाउ थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। हाँ जी, ओवरलैपिंग मीन्स रिपीट करना, बार बार हमने उसी चीज़ को रिपीट करना। वेस्टफुल एक्टिविटीज मीन्स जो मसी व्यर्थ कोई चीज़ कर रहे हैं जिसकी सानू कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, planning survives at the basis of coordination, the activities and effort of different divisions, department and individuals. It helps in avoiding confusions and misunderstanding. Some planning ensure clarity in thought and action. Work is cleared on smoothly without interruptions. Useless and redundant activities are minimized or eliminated. It is earlier to direct in effectiveness and take corrective measures to deal with them. So in this point बेटा देखो, अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेरी प्लानिंग है कि मैंने 100% अपना रिजल्ट लेके जाना है, ठीक है, तो मैंने प्लानिंग ऐसे की है कि मैं अपनी प्लानिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो बार बार मुझे लॉस दो। ठीक है, बट फिर भी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लानिंग मुझे वो चीज़ में हेल्प करती है कि आप उसको रिपीट मत करो। ठीक है, जो चीज़ आपको वेस्टफुल लग रही है आप उसको यूज़ मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो टोटली एग्जांपल में देखो कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 3-4 पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन चाहते हैं कि मैंने किसी भी जगह पे घूमने जाना है, ठीक है, बट उसने फाइनली कोई भी प्लानिंग नहीं की, ठीक है, कि हमने कब जाना है, ठीक है, किसके ऊपर जाना है, किस वीक के साथ जाना है। तो उसमें क्या होता है कि जो 1-2 बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, चारों की टिकट वगैरह बाई कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स एक बंदे ने तो बस की टिकट बाई कर ली, एक बंदे ने ट्रेन की टिकट बाई कर ली, एक ने एरोप्लेन की बाई कर ली, ठीक है, और जो 4th पर्सन है उसने सभी की टिकट बाई कर ली। ठीक है, जहाँ लगा के चलो कि एक पर्सन ने अपनी कर ली, दूसरे ने अपनी कर ली, और जो 4th पर्सन है उसने फिर किसी सारे के सारे बंदों की जो टिकट वगैरह बाई कर ली। तो दिस इज द लैक ऑफ प्लानिंग, मीन्स वो रिपीट कर रहे हैं, एक बंदे ने टिकट बाई कर ली, दूसरा भी बाई कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, अब चौथे ने चारों की कर ली, दैट इज नो ओवरलैपिंग। मीन्स हम उसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारी अच्छी प्लानिंग होती तो ऑटोमेटिकली हम उसको ऐसे नहीं करते थे। मीन्स प्लानिंग यहाँ पर रिड्यूस कर रही है ओवरलैपिंग, मीन्स प्लानिंग करेंगे तो ये चीज़ कभी भी नहीं आएगी। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ देखो, जितना भी टाइम मैंने लगाया, एक पर्सन ने टिकट बाई कर ली, दूसरे ने बाई कर ली, तीसरे ने बाई कर ली, ऑटोमेटिकली उसने एक्टिविटी वेस्टफुल की है। अगर उसकी अच्छी प्लानिंग होती तो चारों को ये क्लियर होता कि हमने भाई मनाली घूमने जाना है, ठीक है, मैंने डलहौजी जाना है, ठीक है, तो वो चारों डिसाइड करके जाते कि हम
चाहे असी बस रूट के अकॉर्डिंग जाए, कहीं ट्रेन के अकॉर्डिंग जाए, तो जब उसने जाना था डिसाइड हो जाता तो वो एक दिन टिकट बाई कर लेता और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो घूमने चली जाती। तो देखो यहाँ पर उसकी मनी भी कॉस्ट ज़्यादा लगी है, एक्टिविटीज़ वेस्टफुल भी ज़्यादा हुई है। सो इन दिस वे वो कहते हैं कि अगर हमने अच्छी प्लानिंग की है तो हम ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है। New ideas can take the shape challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business। तो सिंपल है बेटा, प्लानिंग करेंगे हम न्यू से न्यू चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, इनोवेशन आइडिया लेके चलेंगे कि मेरा बिजनेस बेस्ट हो, मेरी ग्रोथ ज़्यादा हो, दूसरे का बिजनेस आगे ना बढ़े। ठीक है। दैट इज नाउ जैसे हम प्लानिंग करेंगे तो हम न्यू से न्यू इनोवेटिव आइडिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे। ठीक है। अब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमने फ्यूचर में अपना प्रॉफिट बनाना है, अपनी ग्रोथ लेके चलनी है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स अपनी अमेज दिखानी है। सो दिस इज कंसिडर प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट इज लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब देखते हैं प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस choice from amongst various alternative course of action. The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proportions. Planning involves setting targets and predicting future conditions, thus helping in taking rational decisions। देखो बेटा ये पॉइंट हमने कल फीचर्स में भी डिस्कस किया है। वो कहते हैं कि जो एक प्लानिंग होती है जो हमारी हेल्प करती है एक बेस्ट डिसीजन लेने में। कल मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, ठीक है, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास 2 टेक्निक्स और आ चुकी है। फर्स्ट इज नाउ लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज नाउ कैपिटल इंटेंसिव। तो देखो उन दो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कि वो लेबर लगाना चाहता है या वो फिर कैपिटल लगाना चाहता है। मीन्स सबसे पहला क्या होता है कि प्लानिंग हेल्प करती है एक गुड डिसीजंस लेने में, जिसके अकॉर्डिंग उससे भी ये पता है कि जब मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में मुझे ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा, मेरा जो मैंने टारगेट सेट किया है उसका रिजल्ट मुझे ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को लगा के अगर मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस इज प्लानिंग इज हेल्पफुल मीन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज नाउ planning establish standard for controlling। Planning involves setting of goals। The entire managerial process is concerned with the occupational predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing and controlling। Planning provide the goals or standard against which actual performance is measured। सिंपल है। प्लानिंग क्या करती है? इस्टेब्लिश करती है एक स्टैंडर्ड जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस पॉइंट इज क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब मुझे पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपनी फॉर एग्जांपल सेल को ही मैंने इंक्रीज करना है। ठीक है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग मैं एक स्टैंडर्ड फिक्स करूँगा। मीन्स हमें कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग? मैं कंपेयर करूँगा जो एक्चुअल में मेरी जो मतलब सेल हो रही है, ठीक है, और जो मैंने एक प्लान टारगेट फिक्स किया था कि मैंने 1 ईयर में इतनी सेल या 1 मंथ में मैंने इतनी सेल करनी है, उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे प्रॉब्लम वगैरह फेस होगी वो मैं कंट्रोलिंग करूँगा, मीन्स कंट्रोल करूँगा उसके रिलेटेड। सो एंड ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके रिलेटेड ही हम उसको कंट्रोल करेंगे ताकि अगर मुझे उसका कोई नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ। सो दैट इज नाउ प्लानिंग हेल्पफुल टू स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो बेटा इन दिस वीडियो ओनली डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो प्लीज़ वीडियो को देखना बेटा। ठीक है। थैंक यू सो मच।